देखिए, समित पात्रा को के बयान को तो गंभीरता से हम लेते नहीं हैं और किसी को भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए माननीय सांसद ज़रूर हैं, लेकिन ही जस्ट लाइक पैरट, वो आरएसएस बीजेपी के तोते हैं और जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है उसको दोहराते रहते हैं। लिहाजा उनके बयान को तो हम गंभीरता से नहीं लेते। क्या उन्होंने कहा है, कब क्या कहेंगे, क्या नैरेटिव होगा, उनको पूरा देश जानता है, हमारा समाज भी जानता है। इसलिए उनके बयान पर तो मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मौलाना मदनी ने बैठक में एक भाषण दिया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। क्या देखिए, भोपाल में उनकी मीटिंग हुई थी, उसका बयान मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि मौलाना ने कहा कि आज मुस्लिम्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है। उनका सड़कों पर निकलना, रेलों में यात्रा करना, व्यापार करना, मकान बना के रहना, मकान और ज़मीन का कारोबार करना, यहाँ तक खान पान का व्यापार करना, ये सब निशाने पर है और पूरी दुनिया देख रही हो। आपने देखा है कि अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम को जो देखती है, वॉच करती है दुनिया में, उसकी अभी रिपोर्ट आई हाल में कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है और ये वास्तविकता है। इट्स ट्रू। पूरी दुनिया देख रही है, भारत के लोग देख रहे हैं, सिवाय आरएसएस बीजेपी के जिन्होंने आंखें बंद कर रखी है। पूरा देश देख रहा है कि मुस्लिम साथ ज्यादती होती है, लेकिन उस ज्यादती का जवाब हमारे पास एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था मौजूद है। हमें उसी व्यवस्था के तहत संघर्ष करना चाहिए, जाति का जवाब देना चाहिए। मौलाना ने अपने नैरेटिव में सारी बातें की हैं, लेकिन हल नहीं बताया। मैं उसका हल बताता हूँ कि आज देश में बहुसंख्यक समाज देश का लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आस्था रखता है, भारत के संविधान पर आस्था रखता है। हमारी दिक्कत क्या है, हम लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर राजनीति से बाहर भागते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, जबकि राजनीति करना इस वक्त की महती आवश्यकता है। हर कमज़ोर वक्त को, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को इस राजनीतिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति असर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि देश में 80% लोग आज परेशान हैं इस सरकार से, लेकिन उनमें श्रृंखलाबद्ध होने की ज़रूरत है। श्रृंखलाबद्ध होकर इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलित होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इस समय लगातार जिहाद चल रहा है, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे जो जिहाद हो, लगातार इसमें बयान आ रहे हैं। क्या कहें? देखिए, ये तो आरएसएस और बीजेपी की टर्मिनोलॉजी है, ये मजाक है। ये मुस्लिम कुरान में आए हुए जिहाद शब्द को मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। वो जानते नहीं कि जिहाद किन परिस्थितियों में फ़र्ज किया गया है। अभी वो हमारे सामने परिस्थितियाँ नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और यहाँ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं। पूरी अपॉर्चुनिटी, अवसर हमारे सामने उपलब्ध है। हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस देश में संघर्षशील होना चाहिए। तमाम जो लोकतांत्रिक मान्यताओं पर चलने वाले वर्ग हैं, उन सबको साथ लेना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। मौलाना की उस नैरेटिव से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन पात्रा जी की जो बात है वो मजाक उड़ाते हैं। आरएसएस के लोग उस नैरेटिव के जरिए मुस्लिम आस्था को हवा में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जिहाद कितना पवित्र शब्द है, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास परिस्थितियों के लिए मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिया है।